उस रात के बाद मौत से बदतर थे जिंदगी के अगले 30 साल। अमेरिका में एशियाई मूल के एक पूर्व डॉक्टर को हत्या के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया, जिसने 30 साल पहले एक महिला के साथ बलात्कार को अंजाम दिया था। यह कहानी खास है क्योंकि बलात्कार का केस 30 साल बाद हत्या के केस में तब्दील हो गया। आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं, हमें कमेंट में अपना नाम और शहर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अपनी तमाम शारीरिक सीमाओं के बावजूद ऊर्जा से भरी हुई कैथी एक कामयाब डॉक्टर बनना चाहती थी। उसके डॉक्टर पिता को यकीन भी था कि कैथी अपनी जिंदगी में कोई बड़ा काम जरूर करेगी। एक खौफनाक रात ने कैथी की आने वाली पूरी जिंदगी बदल कर रख दी और उसने 30 साल ऐसी जीवन जिया जो उसके लिए मौत से भी बदतर था। कैथी की आंख में बचपन से ही धुंधलापन था, लगभग दृष्टिहीन थी, लेकिन उत्साही कम नहीं थी। मेडिकल स्कूल की पढ़ाई पूरी कर एक इंटर्नशिप करने के बाद कैथी 1987 में अपने होम टाउन डलास लौटी। अब कैथी अमेरिका के इस शहर में अपने पिता एंथनी के साथ काम करना चाहती थी, जो खुद एक अस्थि रोग विशेषज्ञ थे। कैथी भी इसी क्षेत्र में डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। डॉक्टरी के पेशे से प्यार करने वाली उमंग और जोश से भरी हुई कैथी ने अपने परिवार के साथ काम करना शुरू कर दिया था। कैथी अपने पिता के साथ उस समय अबॉट एवेन्यू के एक फ्लैट में रहा करती थी। 1988 में कुछ दिनों से एक एशियन आदमी पूरे काले लिबास में उस अपार्टमेंट के आसपास के कंपाउंड में घूमता हुआ देखा जाता था। थोड़ी देर वहां दिखता और फिर गायब हो जाता। उसी साल एक रात कैथी की फैमिली गैदरिंग का एक कार्यक्रम था। उसके पिता और बहन सभी उस कार्यक्रम में गए हुए थे और कैथी ने काम खत्म कर वहां पहुंचने की बात कही थी। लेकिन रात काफी देर तक जब कैथी पास ही चल रहे कार्यक्रम में नहीं पहुंची, कुछ ही देर में सुबह होने वाली थी और तब फ्लैट में कैथी को देखने उसकी बहन पहुंची। उसकी बहन ने देखा कि कैथी खून से लथपथ फर्श पर निढाल पड़ी हुई थी और उसके शरीर पर कपड़े नहीं, बस कुछ चीथड़े ही थे। थोड़ी ही देर में उस फ्लैट में परिवार के लोग जमा हो चुके थे और उसे फौरन अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। कैथी के साथ बलात्कार किया गया था और मारपीट के बाद जान से मारने की कोशिश में उसका गला बुरी तरह दबाया गया था। अपनी आंखों के धुंधलेपन के कारण कैथी पहचान भी नहीं कर सकती थी। उसकी हालत बहुत खराब थी। इलाज के दौरान पाया गया कि इस हमले में कैथी के दिमाग में ऐसी चोट लगी है जिसके कारण अब उसे तब तक हमेशा मेडिकल देखभाल में रहना होगा जब तक वह जिंदा रहेगी। कैथी जिंदा तो रही, लेकिन यह जिंदगी उसके लिए मौत से बदतर हो चुकी थी। धीरे धीरे वह बिस्तर पर कैद होकर रह गई और एक सदमे से उबर पाना उसके लिए मुहाल हो गया। वह न तो अब काम कर सकती थी और न ही उसमें कोई उमंग बाकी रह गई थी। अगले 30 साल इसी हालत में जिंदा रही और 58 साल की कैथी की इसी साल यानी 22 फरवरी 2018 को मौत हो गई। डॉक्टरों ने रिपोर्ट दी कि इस मौत की वजह वही 30 साल पुरानी ब्रेन की चोट थी जो उस हमले के दौरान कैथी को लगी थी। मौत के बाद कैथी का केस पुलिस ने फिर खोला और बलात्कार के आरोपी को अब बलात्कार के साथ ही कत्ल का आरोपी मानकर नए सिरे से तलाश शुरू की गई। साल 1988 में कैथी के साथ बलात्कार और जानलेवा हमले के करीब 3 साल बाद 1991 में एक और अपार्टमेंट में ऐसा ही हमला हुआ। एक आदमी सेंध लगाकर घुसा और वहां सदर्न मेथोडिस्ट यूनिवर्सिटी की 19 साल की एक छात्रा पर यौन हमले की कोशिश की। हालांकि यह हमला कामयाब नहीं हुआ। एन वक्त पर दरवाजा तोड़कर पुलिस इस फ्लैट में दाखिल हो गई और इस हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। इस हमलावर की पहचान हुई जॉर्ज के रूप में। एशियाई मूल का जॉर्ज खुद एक डॉक्टर था और गिरफ्तारी के वक्त उसने सारे काले कपड़े पहने हुए थे। एक मास्क पहना हुआ था और उसके पास से एक स्प्रे, एक ग्लास कटर, कंडोम्स और सेडेटिव से भरी कुछ सीरिंजें बरामद की गईं। इस हमले के आरोप में 8 साल के लिए जॉर्ज को जेल की सजा हुई, लेकिन बाद में उसे प्रोबेशन पर छोड़ दिया गया। इसके बाद 2003 में जॉर्ज को ऐसे ही एक हमले का दोषी पाया गया और उसने कबूल भी किया कि यौन शोषण के इरादे से उसने हमला किया था। तब जॉर्ज को 14 साल की सजा हुई और 2013 में जेल से छूटने के बाद अब वह रिकॉर्ड में एक सेक्स हमलावर के रूप में दर्ज हो चुका था। उसके तमाम ब्यौरे रिकॉर्ड में दर्ज थे। इन दो के अलावा 1-2 और ऐसे ही हमलों में जॉर्ज पर शक रहा और इस तरह की खबरें आती रहीं। साल 1988 में कैथी पर हुए हमले के बाद कैथी के बलात्कार की बात को एक तरह से खुलकर उजागर नहीं किया गया था। इसी कारण तब उस मामले की गहन जांच नहीं हो सकी थी। अब इस साल फरवरी में कैथी की मौत के बाद जब केस दोबारा खोला गया तो ऐसे तमाम संदिग्धों को लेकर तहकीकात की गई। 1988 के कैथी के केस में बतौर सैंपल लिए गए सीमन व स्पर्म्स के डीएनए टेस्ट करवाए गए। इस डीएनए रिपोर्ट को जब संदिग्धों के डिटेल्स के साथ परखा गया तो बात साफ हो गई
कि कैथी के साथ उस रात बलात्कार करने वाला जॉर्ज ही था। इसी महीने पिछले दिनों अमेरिका में जॉर्ज गुओ को कैथरीन बेस्कॉन के साथ बलात्कार और हत्या के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल भेज दिया गया। इस घटना ने न केवल कैथी की जिंदगी को तबाह किया, बल्कि यह कहानी न्याय की लंबी प्रतीक्षा और बर्बरता के खिलाफ साहस का प्रतीक भी बन गई। 30 साल बाद एक भयानक रात की यादें फिर से जीवित हुईं, जब जॉर्ज गुओ को कैथी के बलात्कार और हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया। यह मामला इस बात का सबूत है कि सच्चाई और न्याय का पीछा कभी खत्म नहीं होता और अंततः अपराधियों को अपने कर्मों का सामना करना पड़ता है। कैथी की कहानी हमें याद दिलाती है कि हर पीड़ित की आवाज मायने रखती है और न्याय के लिए संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं होता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और हैरान कर देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें।